So let us look into this problem now. This problem came in MMD exam for second mate in PM hours on 3rd March 2025. The question is, a vessel of displacement 16,250 ton, kg is 8.1 meter, km is 8.7 meter, needs to discharge a load of 80 ton from the deck located 3.5 meter to starboard of center line, and kg is equal to 10.2 meter. So using her own heavy lift crane, the head of which is 24.6 meter above the keel, calculate the maximum list during the operation of the crane is expected to reach 14.5 meter to the berth on port side. तो सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 16,250 टन. इनिशियल केजी दी हुई है 8.1 मीटर. केएम भी दी हुई है इनिशियल 8.7 मीटर. नीड्स टू डिस्चार्ज अ लोड ऑफ 80 टन. तो डिस्चार्जिंग लोड जो है हमारा डब्ल्यू अगर बोलते हैं इसको, तो 80 टन फ्रॉम द डेक लोकेटेड 3.5 मीटर टू स्टारबोर्ड ऑफ सेंटर लाइन. ये कहाँ पे लोकेटेड है? 3.5 मीटर on starboard side from center line. It has to be lifted with ship's own heavy lift crane. The head of the heavy lift crane is given 24.6 meter above keel, means KH we should say. Head of the crane with respect to keel is 24.6 meter. Calculate the maximum list during the operation if the crane is expected to reach 14.5 meter to the berth on port side. Cargo to discharge on port side berth at a distance 14.5 meter from center line. तो पूछ रहा है मैक्सिमम लिस्ट क्या मिलेगा इस ऑपरेशन में. सिनेरियो क्या है, अब इसको हम लोग जरा डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. ये आपका शिप का क्रॉस सेक्शन है जब आप से फॉरवर्ड की ओर देख रहे हैं. अगर ये इसकी सेंटर लाइन है
ये 80 टन वाला जो कार्गो है, वो स्टारबोर्ड साइड में 4.5 मीटर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है स्टारबोर्ड साइड में? 3.5 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस है इस कार्गो की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंटर ऑफ मास की, दैट डिस्टेंस इज 3.5 मीटर। क्रेन जो इंस्टॉल्ड है आपके जहाज पे, समझ लो ये आपका क्रेन इंस्टॉल है जो सेंटर लाइन पे होगा। इस क्रेन से इस वाले लोड को पिक किया गया। ये आपका स्टारबोर्ड है शिप का, तो इधर वाला पोर्ट होगा। बर्थ आपका इस तरफ है। ये बर्थ है। अब इसको घुमाकर क्रेन इस लोड को यहाँ लाया। तो ये जो डिस्टेंस है अभी, दिस डिस्टेंस इज as per question is 14.5 meter। लोड को यहां से उठा के आप इस तरफ ला रहे हैं और इधर का मोमेंट आर्म बढ़ रहा है, पोर्ट से स्टारबोर्ड से पोर्ट की ओर ला रहे हैं, उसका मोमेंट आर्म भी चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, शिफ्ट होगा पोर्ट साइड में। उसकी वजह से ये हील होगा, हीलिंग होगी इसकी टुवर्ड्स द पोर्ट साइड। उसी हीलिंग को निकालना है, मैक्सिमम जो लिस्ट होती है उसको निकालना है कि मैक्सिमम कितना लिस्ट होगा। तो पहले मैक्सिमम का कंडीशन कब मिलेगा, जब मुझे मैक्सिमम हीलिंग मोमेंट शिप पे लग रहा होगा। मैक्सिमम हीलिंग मोमेंट किस समय लगेगा, जब ये लोड शिप से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा। सो दैट इज इन दिस कंडीशन। अब ये जो है आपकी इसकी हाइट जो दी हुई है, क्रेन की हेड की जो हाइट दी हुई है ये 24.6 मीटर है। तो
इस 24.6 मीटर पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं पहले कि ये जो लोड है इसका पूरा लोड इसके हेड पे काम कर रहा है क्रेन के, तो विच कैन बी टेकन कंफर्टेबली, क्योंकि वो वायर स्लिंग से कनेक्टेड होता है और अल्टीमेटली द टेंशन विल एक्ट ऑन दिस हेड, the tension of the wire, and the tension of the wire is equal to your load of the cargo. तो हम लोग बोल रहे हैं कि लोड जो है हमारा यहाँ पे है, तो लोड की वर्टिकल शिफ्टनेस ये कितने से शिफ्ट हो गया, पहले उसकी केजी दी हुई थी 10.2 मीटर, मीन्स ये वाली जो हाइट थी कील से ये 10.2 मीटर की थी, अब वो कितना हो गया 24.6 मीटर चला गया, तो वर्टिकल राइज इस लोड का कितना हुआ, वर्टिकल राइज, अगर वर्टिकल राइज हम लिखेंगे या इसको हम केजी न्यू फॉर द लोड एन एल लिख दे, विल बी चेंज इन, सॉरी ये गलत है, वर्टिकल राइज इस लोड का कितना हुआ पैसा लिख लो, वर्टिकल राइज इज 24.6 पे अभी है, पहले वो 10.2 पे था, फोर्टीन 14.4 मीटर का वर्टिकल राइज हो गया लोड का, तो बिकॉज ऑफ दिस शिप का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, केजी में चेंज आएगा, तो वो चेंज क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट, change in kgs, delta should not be confused with this, okay, change in kg of the ship now will be w जो लोड है इनटू इसका वर्टिकल राइज, उस लोड का जो वर्टिकल राइज हुआ डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप। अगर किसी को इसके बारे में जानना है कैसे आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं डिराइव कर दूंगा। W कितना है आपका 80 टन है, वर्टिकल राइज कितना हुआ 14.4 मीटर हुआ, शिप की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 16,250 टन, तो चेंज इन केजी कितनी आई है, मैं देख लेता हूँ, चेंज इन केजी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, जीरो 0.071 मीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.071 मीटर आएगा। सिंस लोड ऊपर गया है तो इसलिए वर्चुअल राइज इन जी भी ऊपर की ओर होगा आपका। अब हम हीलिंग मोमेंट निकालते हैं, 3.5 मीटर स्टारबोर्ड से पोर्ट की ओर लिया गया है, शिफ्ट किया गया 14.5 मीटर,
तो हॉरिजेंटल शिफ्ट कितना हो गया? ऑफ कार्गो का क्या हो गया? 3.5 प्लस 14.5 मीटर, 18 मीटर का हॉरिजेंटल शिफ्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस इसका मोमेंट क्या होगा? हीलिंग मोमेंट क्या आ जाएगी? क्योंकि इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से हीलिंग मोमेंट आएगी। अगर वो वहीं पे रहता तब उसमें हीलिंग मोमेंट जीरो था, बट हमने स्टारबोर्ड से पोर्ट की तरफ शिफ्ट किया, इसकी वजह से उसमें हीलिंग मोमेंट आएगी। तो हीलिंग मोमेंट अब हमारा, आइए इसको लिखते हैं, तो अब हमारा हीलिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? लोड इनटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टुवर्ड्स पोर्ट साइड। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इज योर 18 मीटर है, ये हो जाएगा 80 इंटू 18, 10 मीटर हो जाएगा। ये आपको हीलिंग मोमेंट मिल गई। नया केजी आपको क्या मिल गया? न्यू केजी बिकॉज ऑफ दिस लोड शिफ्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वो क्या मिल गया? केजी न्यू जो आपको मिली, पुराना वाला केजी कितना था? 8.1 मीटर था। चेंज इन केजी कितना आया? केजी कितने से ऊपर बढ़ गया था? दैट इज 0.71 मीटर। ये आपको केजी न्यू हो गई। केजी न्यू हो गया तो जीएम न्यू कितना आ गया आपका? जीएम न्यू केएम माइनस केजी न्यू। केएम क्या था आपका? 8.7 मीटर था, माइनस 0.529। करेक्ट, यस। ये जीएम न्यू हो गया। हीलिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी वजह से आपका हीलिंग मोमेंट अब क्या हो गया? नया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेप, जीएम न्यू इंटू हील एंगल tan थीटा। हीलिंग मोमेंट आपको ये मिला हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लिस्ट की बात चल रही है। तो मैक्सिमम लिस्ट के केस में मैं इसे हैंग करके रखा हुआ हूँ इस कंडीशन में, फारदेस्ट डिस्टेंस पे। 62510 हो गया। जीएम न्यू आपका हो गया 0.529 इंटू tan थीटा। तो इससे आपको कैलकुलेट कीजिएगा, थीटा का वैल्यू 9.5 डिग्री
पोर्ट साइड में, क्योंकि पोर्ट साइड में हीलिंग मोमेंट है, तो पोर्ट साइड में हील हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। इनिशियली इस शिप का जब ये लोड यहाँ रखा हुआ था तो केजी हमारा 8.1 मीटर था, लेकिन अब बोल रहा है कि उस वाले इस पूरे शिप के डिस्प्लेसमेंट से ये वाला कार्गो जो 80 टन था, जो 10.2 मीटर के ऊपर रखा हुआ था हील से, उसको मैंने क्रेन से उठाया और उसको स्टारबोर्ड से पोर्ट साइड में लाकर डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने के लिए रेडी रखा। तो इस ऑपरेशन में मैक्सिमम हीलिंग कितनी होगी, बिकॉज लोड आपका स्टारबोर्ड से पोर्ट शिफ्ट हो रहा है, तो हीलिंग मोमेंट स्टार्ट एक्टिंग। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, हमने ये हीलिंग मोमेंट निकाल लिया कि नया हीलिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ लेटरल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की वजह से कितना हुआ, वो हमने यहाँ निकाल लिया। अब मुझे पता करना है कि हीलिंग मोमेंट थ्रू द फॉर्मूला, जो डेल्टा इंटू जी एम tan थीटा होता है, बट जीएम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वाई, बिकॉज योर जी इज चेंजिंग। ये पार्ट जो शिप का 16250 टन का था, जब यहाँ पे था तो केजी उसका 8.1 मीटर था। अब क्या है, उसको अपने ऊपर उठा लिया पार्ट ऑफ द लोड को। पार्ट ऑफ द लोड को ऊपर उठाया मतलब सीजी भी आपका ऊपर की ओर जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर जाएगा। तो उसको हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे कि चेंज इन केजी कितना आया फ्रॉम दिस फॉर्मूला, W into vertical rise divided by displacement of the ship। तो इतना मुझे मिल गया। ओके, अब मैंने इससे क्या निकाल लिया, नया जीएम निकाल लिया। एम तो फिक्स है, तो मैंने नया जीएम निकाला तो 0.529 मीटर है मिला। अब हीलिंग मोमेंट का फार्मूला मैंने लिख दिया। हीलिंग मोमेंट की वैल्यू लेफ्ट साइड में मालूम है, इधर मुझे tan थीटा सिर्फ नहीं मालूम, तो थीटा इस इक्वेशन से मुझे 9.5 डिग्री पोर्ट साइड मिल गया। तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इन केस कहीं प्रॉब्लम है या किसी फॉर्मूला को आप नहीं समझ पा रहे हैं एंड यू वांट द डेरिवेशन ऑफ दैट, you can write in the comment box. I will derive it for you and explain. Thank you.